आदरणीय रमा चोपड़ा जी जयपुर के जिला प्रमुख से निवेदन है जाट समाज के 23वें विवाह सम्मेलन को संबोधित करें। बोलो कल्याण धनी महाराज की। आज जो डिगी कल्याण, क्योंकि हर बार कई बार मेरे को एक दो बार आने का भी मौका मिला, और जो जाट समाज समिति द्वारा यहाँ 23वां सम्मेलन किया जा रहा है, उस सम्मेलन के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने हमें याद कियारी समाज के मंच पे बैठने का मौका दिया। इसी मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष और अभी अभी नवनिर्वाचित हुए राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी जी, और जो जाट समाज के लिए हमेशा तट पर खड़े रहने वाले आदरणीय राजा राम मील साहब जी, पूर्व प्रधान, जो पूर्व जिला प्रमुख जी, प्रधान जी, और सभी मंचासीनगण, आए हुए समाज के बंधु माताएं बहनें। बड़ी खुशी की बात होती है कि समाज का एक जाजा मिलता है, बैठते हैं हम सब, क्योंकि एक साथ ये विवाह के साथ साथ सबको मिलना भी होता है, और एक दूसरे में समृद्धता का भाव भी बढ़ता है कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से जानते हैं, क्योंकि ये विवाह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, दो परिवारों को एक करने का काम करता है, और परिवार के साथ साथ जब समाज के बंधु एकजुट होकर भामाशाह के माध्यम से आप लोगों से जुड़ते हैं, तो भामाशाह के रूप में सहयोग करते हुए साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि समाज को आगे लेके जाना हर समाज के बंधु का हर का कर्तव्य है कि अपने समाज के प्रति समर्पित होना। एक जाजम पर बैठते हैं तो समाज की बात करते हैं। जब मैं जिला प्रमुख बनी तो सभी कहते थे कि जयपुर से जिला 60-70 सालों में, क्योंकि अभी अभी अध्यक्ष जी भी यही कह रहे थे, 70 साल में कभी जिला प्रमुख जाट समाज का नहीं बना, पर उस समय अध्यक्ष भी जाट समाज से बने हुए थे, और ये मौका था तो मेरे को सौभाग्य मिला, इनके सहयोग से मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं जिला प्रमुख बन पाई, आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। मैं सभी 23 जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इनके जीवन में सुख समृद्धि ऐसे ही बनी रहे, आगे बढ़े, तरक्की करें, और समाज के लिए हमेशा तट पर रहकर कार्य करें, क्योंकि अब माताएं बहनें भी बैठी हैं। अभी किवाड़ा साहब कह भी रहे थे कि एक ही महिला है, क्योंकि अब महिलाएं 33% आने वाली हैं, तो हम महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। अभी प्रधान जी भी कह रहे थे बच्चों के बारे में सोचने के, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे थे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में जो आप देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, कई बार ये होता है कि बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, तो इनका कहना भी सही था कि पहले वो जो महिलाएं मेहनत करती थी, काम करती थी, पुरुष खेतों में काम करते थे और आगे बढ़ते थे। पर मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे कहीं भी पढ़े, उन बच्चों से भी मिलते रहें, कहीं हॉस्टल छोड़ते हैं तो उनसे बात करें, उनसे हमेशा उनसे उस बारे में बात करें कि आप कैसा चल रहा है, वहाँ क्या क्या माहौल है, क्योंकि वहाँ का माहौल देखना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा सही माहौल में है कि नहीं। हमारा सबका यही कर्तव्य है कि अपने बच्चे, अगर कोई गाँव और ढाणियों से बच्चे अगर आगे पहुँचते हैं तो आगे गांव और ढाणी नहीं, पूरा गांव पहुंचता है। कई बार देखते हैं गांव में कोई एक किसी ढाणे में बच्चा कुछ बन जाता है तो हम सब उसका उदाहरण देते हैं कि वो आरएस बन गया, वो आईएएस बन गया, वो आईपीएस बन गया, और उस उदाहरण से अपने बच्चे को पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हुए उनको भी आगे बढ़ाएं। पढ़ लिख अगर बच्चे आपके आगे बढ़ते हैं तो एक समाज का नाम रोशन करते हैं। मैं समिति के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आपने बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार। मैं तो छोटी सी बात कहूंगी, मेहनत जिसकी पहचान है, साहस उसी की शान है, मिट्टी से जिसका गहरा नाता वही जाट समाज की आन है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।